28 साल का एक गैंगस्टर जिसको उसके दोस्तों ने ही मौत की नींद सुला दी। वो जब तक जिंदा था लोगों के अंदर उसके नाम से दहशत थी। 2000 से 2015 के बीच इस पर गैंगस्टर एक्ट के अलावा 60 के तकरीबन आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। आप यह कहानी हमारे यूट्यूब चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज से अपडेट मिलती रहे। सुक्खा का पूरा नाम सुखविंदर सिंह कहलाव था। उसके ऊपर 15 सालों में 70 के आसपास मुकदमे दर्ज हो चुके थे। उसके अपराध के किस्से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक में मशहूर थे। उसे उस दौर का सबसे खतरनाक शूटर माना जाता था। पंजाब के कपूरथला के कहलाव गांव में 1987 में जन्मे सुक्खा के माता पिता उसे ठीक से पढ़ाना लिखाना चाहते थे ताकि उसको भी अपने साथ अमेरिका ले जा सकें। सुक्खा के पिता काफ़ी समय से अमेरिका में नौकरी कर रहे थे और सुक्खा को भी अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए ले जाना चाहते थे। स्कूल की छोटी मोटी लड़ाइयाँ करते करते कब वह अपराध की दुनिया में कदम रख दिया, घर वाले भाप ना सके। जब वो सिर्फ 17 साल का हुआ तो उसके ऊपर पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है। सुखविंदर के पिता को यह खबर मिलते ही वो टूट जाते हैं और सुक्खा को उसके मौसी के घर छोड़कर परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अमेरिका चले गए। यही वो दौर था जब सुक्खा के संपर्क इलाके के बदमाशों के साथ स्थापित हो रहे थे। थोड़े ही दिनों में उसके चर्चे पंजाब से लेकर राजस्थान तक के आपराधिक गिरोहों में होने लगे। खाली 2005 से 2006 के बीच में ही उसके ऊपर 1 दर्जन हत्या के मामले दर्ज हुए। लोग अब सुखविंदर को सुक्खा के नाम से जानने लगे थे। पंजाब का गैंगस्टर सुक्खा पर हत्या, फिरौती, हत्या की साजिश, गैंगवार जैसे कई आपराधिक किस्सों में नाम शामिल था। इनमें से कुछ मामले ऐसे भी थे जिसमें लोगों ने गवाही ही नहीं दी थी। पंजाब के गैंगस्टर में सबसे चर्चित चेहरा सुक्खा का ही है, क्योंकि सुक्खा ने ही पंजाब में गन कल्चर को ग्लैमराइज किया था। उसे हथियारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालने का बहुत शौक था। कभी लॉरेंस भी सुक्खा के गिरोह का सदस्य था। सुक्खा के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि उसने एक बार दांतों से चबाकर ही एक शख्स की जान ले ली थी। सुक्खा ने साल 2008 में अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही कई आपराधिक मामलों में घिरे होने के बावजूद वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। हालांकि सुक्खा को ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा रास नहीं आता है और वो वापस भारत आ जाता है। भारत आने के बाद उसने जालंधर स्थित स्पीड फंड एकेडमी के कोच और दोस्त रहे लवली बाबा की साल 2010 में किन्हीं कारणों से हत्या कर दी। इसके बाद वह जेल चला गया। जेल जाने से सुक्खा की निजी जिंदगी भी प्रभावित होती है और 2014 में पत्नी से तलाक हो जाता है। गैंगस्टर सुक्खा किस्मत का धनी। उसका 4 बार पुलिस से सामना हुआ, मगर हर बार वो पुलिस की गोलियों को गच्चा देने में कामयाब रहा। जालंधर पुलिस के कस्टडी से फरार होने के दौरान पुलिस ने सुक्खा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इसके बाद 2012 में भी रोपड़ पुलिस की हिरासत से भागने पर पुलिस ने उस पर गोलियां चलाई थी। राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ में सुक्खा का दोस्त मारा गया, लेकिन सुक्खा यहाँ भी बच निकला। सुक्खा यामीन नाम के यूपी के एक गैंगस्टर के साथ मिलकर अपराध और लूट की वारदातों को अंजाम देता था। दोनों ने लाखों का सोना साथ लूटा था, लेकिन यहाँ यामीन की नीयत बदल गई और उसने सुक्खा का गला रेत यमुना में फेंक दिया, लेकिन यहाँ भी सुक्खा बच निकला। दोस्तों, सुक्खा को सोशल मीडिया का बहुत शौक था। वो फेसबुक पर हमेशा एक्टिव रहता था। उसके फ़ैन पेज पर 1 लाख से अधिक फॉलोअर थे। वो जब भी कोई फोटो गन के साथ अपनी डालता वो घंटे भर में वायरल हो जाती थी। कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलाओं की जनवरी 21, 2015 को पुलिस की मौजूदगी में 15 से 20 हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी। उस दिन पंजाब पुलिस सुक्खा को नाभा जेल से जालंधर ले जा रही थी। जालंधर अदालत में पेशी भुगतने के बाद गैंगस्टर सुक्खा को वापस नाभा जेल ले जाते के जमालपुर गांव के करीब 2 फॉर्च्यूनर में 15 से 20 हथियारबंद बदमाश आते हैं और पुलिस वालों को बंदूक के नोक पर रखकर सुक्खा को गोलियों से भून देते हैं। सुक्खा के शरीर से 60 गोलियां निकाली गईं। सुक्खा की मौत मौके पर ही हो गई। सुक्खा की हत्या के बाद सभी आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में सुक्खा के डेड बॉडी पर जमकर भांगड़ा किया और पुलिस वालों को बताया कि जब तुम्हारे अधिकारी जांच करने आएंगे तो बता देना कि इसकी हत्या मलोट के गोंडर गैंग ने की है। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।